पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी तुम्हारे लिए वर्थ इट है भी या नहीं है। क्या पता ऐसा हो जाए कि तुम कम्युनिटी में आ जाओ, तुम्हें वर्थ इट नहीं लगी, तुम लीव कर जाओ, फिर मेरे को रिफंड ना पड़ेगा, तुम बैड रिव्यू लिख जाओगे। ज्वाइन करने से पहले तुम ये वीडियो देख लो पूरी, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या ये कम्युनिटी मेरे लिए वर्थ इट है। तो मेरी बातें सुनो। हियर आर सम रिव्यूज ऑफ पीपल इन द फर्स्ट मंथ। उनका पहला महीना भी कंप्लीट हुआ है, ये उनके ये रिव्यूज हैं। देखो, तुम इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं अगर सारे रीड करने आऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम देख सकते हो। मैं थोड़ा अपने आप को साइड कर लेता हूँ, इतना ठीक है। सो इन लोगों का ये पहला मंथ है एंड इन लोगों को बहुत वर्थ इट लगा है कम्युनिटी। तुम इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट यू विल गेट इन दिस कम्युनिटी। तुम्हें इस प्रोडक्टिविटी कोर्स में क्या पता लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू 10x योर प्रोडक्टिविटी, हाउ टू ब्रेक योर बैड हैबिट्स, अपने फोकस को इंप्रूव कैसे करें। जो तुम अभी टाइम पास करते हो ना, जो तुम अभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ना, काम को टालते रहते हो, उसको कैसे हटाएं। जो तुम्हारा भी दिमाग है, तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन है, जो तुम्हें बोलता है एक छुट्टी मार ले, प्रोक्रेस्टिनेट कर ले, जंक फूड खा ले, आज काम मत कर, आज तू थका हुआ है, मेरे को पता है। जो ये तुम्हारा दिमाग तुमको ये चीज़ बताते रहता है, इस दिमाग को कैसे मारे, रूथलेसली प्रोडक्टिव कैसे बने, अपने कंपटीशन को पिछाड़ना कैसे है। इमेजिन ब्रो, तुम रूथलेस बन गए हो एंड तुमसे कोई compete नहीं कर पा रहा। दे आर ट्राइंग टू compete विद यू बट तुमसे कोई compete ही नहीं कर पा रहा। तुम रूथलेस बन गए हो, तुम्हारा फोकस थ्रू द फकिंग रूफ हो गया है, तुम पे डिसिप्लिन हद से ज्यादा आ गया है, तुम्हारी विल पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुमसे कोई compete ही नहीं कर पा रहा है। तुम इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, अपने काम में इतना प्रोडक्टिव हो गए हो, अपने काम में इतना रूथलेस हो गए हो कि लोग तुमसे डरने लगे हैं। उनका तुम कॉन्फिडेंस ही तोड़ देते हो। इसको बोलते हैं रूथलेस बनना। इन दिस कोर्स मैंने तुम्हें डिटेल में बता रखा है कि रूथलेस प्रोडक्टिविटी कैसे लाए अपनी लाइफ में। तुम इतना रूथलेस बन जाओ कि भाई कंपटीशन तुम्हारा डर जाए, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। तुम्हें रूथलेस बनना है। जो काम वो बंदा 1-2 महीने में करता है, तुम वो काम को 1-2 दिन में कर सकते हो। रूथलेस प्रोडक्टिविटी तो हो गया, एंड व्हाट एल्स। 2 लेक्चर्स हर हफ्ते मिलेंगे रिगार्डिंग द नीश ऑफ द कम्युनिटी। अभी नीश क्या चल रही कम्युनिटी की? अभी नीश है प्रोडक्टिविटी। अभी प्रोडक्टिविटी का सीजन चल रहा है। नेक्स्ट सीजन शायद फिटनेस हो जाए, शायद सोशल स्किल्स हो जाए, शायद बॉक्सिंग हो जाए। कम्युनिटी में हमेशा नए सीजन आते रहेंगे एंड जिस भी नीश का सीजन चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग 2 लेक्चर्स आएंगे हर हफ्ते। वीकली मीटिंग्स होंगी कम्युनिटी में। यू वुड बी सराउंडेड बाय रूथलेस पीपल जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रूथलेस बन रखे हैं। मान लो तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूम रहे हो जो ऑलरेडी रूथलेस है, भाई यू विल बी द सिक्स गाय ऑटोमेटिकली। तुम्हें फ्यूचर कोर्सेज का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल भी तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को मैंने ऐसे ही बना रखा है कि तुम्हें इंप्रूव ही करना पड़ेगा, तुम पे और कोई चॉइस ही नहीं है। प्राइवेट वीडियोस मिलेंगी जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रखी, सिर्फ कम्युनिटी में अपलोड कर रखी है। गेस्ट सीरीज होंगी, वहाँ पे डिफरेंट गेस्ट आएंगे, पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन अदर थिंग्स। वो अपना विजडम तुमसे शेयर करेंगे। दैट्स सो मच वैल्यूबल यार। एंड एक लीडर बोर्ड सिस्टम भी आएगा। तुम्हें पता लगेगा कि कौन सबसे ज़्यादा रूथलेस बन रहा है एंड कौन सबसे ज़्यादा फुद्दू बन रहा है, तुम्हें पता लग जाएगा। तो तुम ऐसे बंदे हो जो एक्शन नहीं लेते, जिसको सब पता है पर वो बंदा एक्शन नहीं लेता, ये कम्युनिटी तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। इफ़ यू वैल्यू मनी ओवर टाइम, तुम पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते हो इंस्टेड ऑफ टाइम। तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो एंड तुम चाहते हो कि भाई मैं 1-2 रुपए बचा लूँ, मैं भाई 50-60 रुपए बचा लूँ। हर जगह तुम बचाते रहते हो चीज़ें। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है। मेरा वो दोस्त कभी टोल रोड क्रॉस नहीं करता। उस बंदे का ऑफिस टोल रोड के बाद में ही है, बट वो बंदा रोज के 50-60 रुपए बचा रहा है। 5 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके पहुंचता है वो अपने ऑफिस। 50-60 रुपए बचा रहा है। 50-60 रुपए देगा तो भाई वो आधे घंटे में पहुंच जाएगा अपने ऑफिस, बट नहीं, 5-6 किलोमीटर वेस्ट करने हैं उसको। वो भाई पैसों की ज्यादा कदर करता है इंस्टेड ऑफ टाइम। वो अपना टाइम कितना गंवा रहा है तुम ये नहीं समझ रहे। इफ यू लाइक दैट फ्रेंड जो भाई पैसों को ज्यादा वैल्यू देता है इंस्टेड ऑफ टाइम, दिस कम्युनिटी इज नॉट वर्थ इट। तुम पे बहुत बड़ी ईगो है एंड तुम किसी की सुनते नहीं हो। देखो भाई, इस कम्युनिटी में तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा, 100% क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली करेगा ना। तुम पे बैड हैबिट्स होंगी, तुम पे बुरी आदतें हैं, तुम इंप्रूव करना है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई बुरा भला ना बोले, तुम्हें कोई तुम्हारी कोई गलतियां पॉइंट आउट ना करे, ब्रो दिस कम्युनिटी इज नॉट फॉर यू। अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी, तुम्हारी फ्रैजाइल सी ईगो है, देन ब्रो कम्युनिटी इज नॉट वर्थ इट। क्योंकि नया तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है। तुम्हें अगर सीखना है, तुम्हें अगर इंप्रूव करना है, अपनी ईगो को कम रखो। तुम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। मान लो तुम किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो, तुम थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करते हो एंड यू गिव अप। तुम्हें छोटी सी टेम्परेरी डिफीट मिलती है एंड यू गिव अप। इफ यू लाइक दैट, अगर तुम छोटी छोटी मुश्किलों से भी डरते हो, छोटी छोटी मुश्किलों से फेस करने के बाद तुम गिव अप कर देते हो, ब्रो तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला। बिकॉज टेम्परेरी डिफीट हर जगह आती है। अगर तुम टेम्परेरी डिफीट से डील नहीं करोगे, तुम इंप्रूव कहीं नहीं करोगे। क्योंकि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देर विल बी टेम्परेरी डिफीट, एंड अगर तुम उसको नहीं फेस करोगे, तुम गिव अप करते रहोगे, यू विल नॉट इंप्रूव। एज सिंपल एज दैट। तुम स्पून फीड होना चाहते हो ऑल द टाइम। तुम चाहते हो कोई मेरे पास आए, मेरे को भाई चम्मच से खाना खिलाए, मेरे को कोई सपोर्ट दे। तुम डिपेंडेंट बनना चाहते हो। तुम चाहते हो मेरे लिए लोग काम करें,
मैं बस बैठे रहूँ, मैं बस आराम करते रहूँ, विश्राम करते रहूँ, मैं तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम चाहते हो कि भाई मैं आऊँ तुम्हें चम्मच से खाना खिला दूँ। इफ यू लाइक दैट, इफ यू वांट दैट ब्रो, प्लीज जस्ट अनसब्सक्राइब कर दो भाई। दिस कम्युनिटी इज नॉट डन फॉर यू। तुम्हारे लिए काम नहीं हो जाता, इट इज डन विद यू। तुम्हारे साथ हूं मैं, तुमको स्पून फीड नहीं करा रहा। दिस कम्युनिटी इज नॉट वर्थ इट फॉर यू इफ यू आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट। देखो, अगर कम्युनिटी में आ रहे हो, तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे यू विल कंटिन्यू, तुम्हें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगेगी। जो बंदे कम्युनिटी लीव करते हैं ना, वो वही बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, जो बस आते हैं, दो चार लेक्चर्स देखते हैं, कोर्स देख लेते हैं एंड चले आते हैं। जो बंदे रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो बंदे कंसिस्टेंट हैं, जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई दिस इज सच अ गुड थिंग, दिस इज सच अ गुड कम्युनिटी। उनको एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हें हद से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। सो इफ यू नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट देन ब्रो, तुम ज्वाइन कर सकते हो, तुम कंटेंट ले सकते हो, बट तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो एक महीने बाद निकल जाना, ये भी ठीक है। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, तुम चाहते हो कि भाई सारी चीज़ें मेरे कंफर्ट जोन में हो जाए, मेरी इंप्रूवमेंट्स कंफर्ट जोन से ही हो जाए। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो इंप्रूवमेंट कैसी होगी? अगर तुम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो 24/7, नहीं है कम्युनिटी तुम्हारे लिए। यू डोंट वॉन्ट अ ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल पीपल अराउंड यू। ऐसे बंदे हो जिसके फुद्दू दोस्त हैं, फालतू के लोग हैं, एंड यू डोंट वॉन्ट पीपल हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल एंड एक्चुअली आर मेकिंग गेन्स इन लाइफ। अगर तुम वैसा ग्राउंड नहीं चाहते अपने सराउंडिंग्स में, दिस कम्युनिटी इज नॉट फॉर यू। अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट करने से हद से ज़्यादा नफरत है, तुम चाहते ही नहीं करना, दिस कम्युनिटी इज नॉट फॉर यू। तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, देन डोंट ज्वाइन दिस कम्युनिटी। तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए एडिक्टेड होना चाहते हो, अगर तुम्हारा ऐसा सीन है, कम्युनिटी इज नॉट फॉर यू ब्रदर। कम्युनिटी तुम्हारे लिए वर्थ इट बनेगी ओनली इफ यू वांट हाई क्वालिटी पीपल अराउंड यू। तुम चाहते हो कि मेरे आसपास ऐसे लोग घूमें जो एक्चुअली में हाई क्वालिटी हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इन रियल लाइफ, जो एक्चुअल में गेम्स बना रहे हैं। तुम उनके साथ घूमना चाहते हो बिकॉज यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोट, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। तुम्हें पता है, यू आर स्मार्ट, तुम पे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तुम चाहते हो कि भाई मेरा क्राउड, मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, उन पे अच्छे एस्पिरेशंस होनी चाहिए, उन पे अच्छे गोल्स होने चाहिए। वो लोग गोल्स अचीव करने भी चाहिए, वो लोग लेजी नहीं होने चाहिए, वो लोग रूथलेस होने चाहिए। अगर तुम्हारे ये स्टैंडर्ड्स हैं, दिस कम्युनिटी इज वर्थ इट फॉर यू, यू शुड ज्वाइन। अगर तुम्हारे कम स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत गिरे हुए स्टैंडर्ड्स हैं, तुम आसपास लोगों के साथ घूमते रहते हो, एंड तुम इसलिए घूमते हो कि तुम पे कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें पता है अगर तुम उसको छोड़ दोगे, तुम पे और कोई बंदा है ही नहीं, तो तुम बस उसके साथ हो बिकॉज वो बंदा एग्जिस्ट करता है, बस वही बंदा है तुम्हारी लाइफ में, जो गंदा लो क्वालिटी आदमी। कम्युनिटी इज वर्थ इट इफ यू ऑलवेज टेक एक्शन। तुमने जो चीज़ डिसाइड की है अपने लिए, तुम वही चीज़ करते हो, and you continuously take action, improve on your mistakes and you take action, then this community will benefit you. तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। मतलब तुम्हें ऐसा बंदा नहीं बनना जो भाई स्पून फेड होते रहता है, जिसको भाई सहारा चाहिए होता है हमेशा। यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस। तुम्हें नफरत है कि तुम्हें कोई बॉस मिले एंड तुम्हें बोले कि तू ये कर, तू ऐसे कर, तू वैसा कर, तू इस टाइम पे कर। तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बनना किसी पे, यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। देखो भाई, अगर तुम अभी कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी जॉब कर रहे हो, ये समझ के चलना तुम उसमें 10 टाइम्स बेटर बन सकते हो, बट अभी तुम प्रयास नहीं कर रहे हो उसका, यू आर नॉट ट्राइंग। इस कम्युनिटी में आके यू वुड बिकम रूथलेसली प्रोडक्टिव, यू वुड बिल्ड रूथलेस डिसिप्लिन, यू वुड बिल्ड रूथलेस विल पावर, एंड ये तीन चीज़ तुम्हारे काम को, तुम्हारे बिजनेस को इतना आगे ले जाएंगे ना, तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि फक यार, मैं ये चीज़ पहले क्यों नहीं कर रहा था। ज्वाइन द कम्युनिटी इफ यू वांट टू बिकम रूथलेसली प्रोडक्टिव एंड यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर कंपटीशन। अगर तुम्हें अपने कंपटीशन को हराना है, तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा, फुल स्टॉप। यू नीड टू बिकम रूथलेस। कम्युनिटी तुम्हारी वर्थ इट है अगर तुम पे एक स्टूडेंट माइंडसेट है। स्टूडेंट माइंडसेट का मतलब है ऑलवेज विलिंग टू लर्न। अब स्टूडेंट माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल की पढ़ाई कराएंगे, नहीं। स्टूडेंट का मतलब स्कूल का स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट ऑफ लाइफ। ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, वो चीज़ें सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ, अ स्टूडेंट माइंडसेट। तुम चाहते हो चीजें नहीं सीखना, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। कम्युनिटी इज वर्थ इट फॉर यू इफ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड कम्युनिटी। तुम्हारे आसपास फुद्दू लोग हैं, लेट्स फेस इट, एंड यू वांट पीपल अराउंड यू हु आर स्ट्रॉन्ग। तुम ही सिर्फ जिम जाते हो, तुम ही सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते हो, तुम ही सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, यू आर टॉप 10%। आई नो इट इज हार्ड टू फाइंड अदर पीपल लाइक यू। तुम्हारे आसपास नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। इन दिस कम्युनिटी, इन दिस ब्रदरहुड, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। ये जो मेरा फुद्दू दोस्त है, नाम का दोस्त है, इसको मैं अगर चीज़ें शेयर करूंगा, मेरी कोई हेल्प नहीं होगी। इन दिस कम्युनिटी तुम्हारी हेल्प होगी। इन दिस कम्युनिटी पीपल विल अंडरस्टैंड यू, पीपल विल रिलेट विथ यू, बिकॉज टॉप 10% में लाइक माइंडेड पीपल आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सारे 90% फिल्टर आउट हो जाते हैं। तुम्हें अपने एडिक्शन तोड़ने हैं, तुम्हें अपनी बैड हैबिट्स तोड़नी है सारी, तो ये कम्युनिटी तुम्हारी उसमें हेल्प करेगी। मैं करूंगा पर्सनली,
And if you are willing to invest in yourself and value time over money, that's a great skill to have. Honestly, मेरे पे स्किल नहीं थी, अभी भी मेरे पे थोड़ा कमजोर हूँ मैं स्किल में, अपनी इंप्रूव कर रहा हूँ. If you value your time over money, bro, you would become rich. As simple as that. My goal is to make this the biggest community of masculine men in India. एंड मैं गिव अप नहीं करूंगा. आई एम रूथलेस. मैं इस पर हर रोज काम करता हूँ. मैं इसके बारे में इतना कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, इतना जर्नल करता हूँ. आई विल मेक दिस द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ मैस्कुलिन मैन. देखो भाई, तुमने एक कोट तो सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद. तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं? मोस्टली फुद्दू लोग हैं. मोस्टली ऐसे ही लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भाई 1% इंप्रूव करो एवरी सिंगल डे, तब जाके तुम्हें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी. हाँ भाई, ऐसे फुद्दू का घूमते हो तुम. भाई 1% इंप्रूव कर, हाँ भाई इंप्रूवमेंट मिलेगी. वो कंपटीशन है तुम्हारा. भाई तुम्हें इंप्रूव करने के लिए ना अच्छा कंपटीशन चाहिए, एक रूथलेस कंपटीशन चाहिए. यू नीड कॉम्पिटिटिवनेस. विदाउट कंपटीशन तुम एवरेज बंदे बन जाओगे, तो अपने आसपास के बंदे बन जाओगे जो यही बोलते हैं कि 1% इंप्रूव करो एवरी सिंगल डे. ठीक है भाई, अगर तुम नए हो बिल्कुल, देन 1% इंप्रूवमेंट इज गुड, बट तुम नए नहीं हो. तुम्हें टाइम हो गया है. तुम्हें अब रियलाइज करना पड़ेगा टाइम तुम में नहीं है. अगर तुम अभी भी टाइम को वैल्यू नहीं करते, क्या कर रहे हो तुम? ये चोमू लोगों से दूर भागो एंड अच्छे लोगों के पास जाओ जो रूथलेस हैं, जो भाई बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं. वो तुम्हें लिटरली फोर्स कर देंगे इंप्रूव करने को. बट स्टिल अभी भी तुम्हारे पास वो लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं कम्युनिटी ज्वाइन करने से. तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर से कन्विंस कर रहा है कि भाई नहीं नहीं, मत कर, मत कर भाई, कम्युनिटी ज्वाइन मत कर, ये गलती है, खराब है, स्कैमर है. आई नो यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. उसी सेम दिमाग ने तुमको बैड हैबिट्स दिलवाई हैं. उसी सेम दिमाग ने तुम्हें एक पॉर्न एडिक्ट बना दिया है. उसी सेम दिमाग ने तुम्हें जंक फूड खाने को कन्विंस किया है. दैट ब्रेन कन्विंस यू टू स्मोक, दैट ब्रेन कन्विंस यू टू मिस अ डे, आज छुट्टी मार ले, कल चले जाइए हो. वही सेम दिमाग तुम्हें बोलता है ये चीज़. वही सेम दिमाग तुम्हारी वीकनेसेस को इग्नोर करता है, सो यू बिकम वनरेबल. उसी सेम दिमाग ने तुम्हें स्क्रॉल करने को बोला है, तुम्हें इस वीडियो से क्लिक ऑफ करने को बोला है. तुम उस दिमाग की बात सुनोगे? दिस सेम ब्रेन इज कन्विंसिंग यू टू नॉट ज्वाइन द कम्युनिटी. तुम्हारी तुम्हारी इंप्रूवमेंट्स को ये स्टंट कर रहा है. हथौड़ा मारो. मत मारना भाई, सच में मत मार देना. बट हाँ, ये लिस्टेड ब्रेन तुम्हें इंप्रूव करने से रोक रहा है. चलो भाई, तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स मैंने लिख दिए हैं. मैं इन सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ूंगा. भाई तुम्हें जो वैल्यू मिल रही है ना कम्युनिटी में, उसके हिसाब से कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सस्ती है. अभी जो प्राइस चल रहा है ना कम्युनिटी का, दैट्स अ स्टील. लिटरली एक स्टील है वो. तुम्हें हफ्ते में 2 लेक्चर्स मिल रहे हैं, तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, तुम्हें वन ऑन वन कॉल्स मिल रही हैं, तुम्हें एक कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, एंड फ्यूचर कोर्सेज भी तुम्हारे लिए फ्री में होंगे. भाई उसके हिसाब से कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा चीप है. दूसरा लिमिटिंग बिलीफ, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे. क्योंकि पेरेंट्स तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते. पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये बंदा स्कैम करवा देगा. अब तुम पे है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रस्ट करवाना है. कम्युनिटी में आओ, एक्चुअल की इंप्रूवमेंट्स दिखाओ, लीडर बोर्ड में टॉप पे जाओ, चैलेंजेस कंप्लीट करो, एंड एक्चुअली शो इम्प्रूवमेंट्स टू योर पेरेंट्स. जब तुम एक्चुअल में इम्प्रूव करोगे तभी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ट्रस्ट करेंगे. जब तुम अपने पेरेंट्स को दिखाओगे कि हाँ, मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी एंड इस कम्युनिटी की वजह से मेरे को इम्प्रूवमेंट्स मिली हैं, तभी तो पेरेंट्स अलाउ करेंगे. तभी तो पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ भाई, मेरे बच्चों को इससे इम्प्रूवमेंट्स मिली है, देन आई विल अलाउ हिम टू डू इट, आई विल अलाउ हिम टू कंटिन्यू इट. नेटफ्लिक्स से तुम 500-200 दे देते हो महीने के, वो तुम इम्प्रूव कर रहा है? घंटा प्राइम के दे देते हो तुम, हॉटस्टार के दे देते हो, वो इम्प्रूव कर रहा है तुम्हें? उसके लिए तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ले बेटा ये ले. बट वो चीज़ जिससे तुम एक्चुअल में इंप्रूव हो रहे हो, जिसमें तुम्हारी लाइफ क्वालिटी अच्छी हो रही है, उसके लिए भाई तुम ये प्राइस पे नहीं कर सकते. दैट इज सच अ सैड थिंग ब्रो. थर्ड लिमिटिंग बिलीफ, आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट. देखो भाई, तुम गलतियां बनाओगे, तुम फॉलो भी नहीं कर पाओगे, तुम कभी फॉलो करोगे, तुम कभी फॉलो नहीं करोगे, ऐसा चलते रहेगा. बट वही है यार, टेम्परेरी डिफीट है. अगर तुम टेम्परेरी डिफीट को लेके गिव अप कर दोगे, देन तो तुम किसी भी एस्पेक्ट में इंप्रूव नहीं कर पाओगे. दैट्स अ फकिंग गारंटी. अगर तुम टेम्परेरी डिफीट से डील कर सकते हो, देन ज्वाइन दिस कम्युनिटी. अगर तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की नहीं है टेम्परेरी डिफीट से डील करना, डोंट ज्वाइन दिस कम्युनिटी, नॉट फॉर यू. स्टे इन द 90% ब्रो. की गांड फटती है जब उनको कोई टेम्परेरी डिफीट मिलती है. नथिंग हैज इम्प्रूव्ड मी, हाउ विल दिस चेंज मी. मैंने भाई बहुत चीज़ें देख ली हैं, मेरे को किसी चीज़ ने इंप्रूव नहीं किया है, तो भाई इससे ये क्या चेंज कर देगा. अच्छा, तुमने ये चीज़ कैसे डिसाइड कर ली कि भाई जो चीज़ मैं फ्यूचर में सीखूंगा वो मेरी हेल्प नहीं करेगी? क्या तुमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है पहले? नहीं की ना. हाउ आर यू सो श्योर कि भाई पहली चीज़ ने मेरे को इंप्रूव नहीं किया तो ये चीज़ कैसे इंप्रूव करेगी? तो भाई भाई टेम्परेरी डिफीट का कॉन्सेप्ट ही बाहर में चले गया. मेरे को अभी डिफीट मिल गई तो मेरे को फ्यूचर में भी डिफीट मिलेगी, तो मैं लड़ूं क्यों? मैं गिव अप ही कर देता हूँ ना. मैं अपने आप को मार क्यों नहीं देता? जब मेरे को डिफीट मिलेगी
जब मैं इंप्रूव ही नहीं करूंगा? तुम लिटरली अपने दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ बिठा रहे हो कि मैं इंप्रूव ही नहीं करूंगा, मेरे को डिफीट ही मिलती रहेगी। तुम अगर ऐसा लिमिटिंग बिलीफ अपने दिमाग में बैठा दो देन डेफिनेटली कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस लिमिटिंग बिलीफ को ना तोड़ो। तो तुम कम्युनिटी ज्वाइन भी नहीं कर रहे ना, तब भी भाई इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ो। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन्फॉर्मेशन हर जगह है, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, सो वाई वुड आई पे? हाँ, आई एग्री विद यू, इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हर जगह है फ्री में। 17 18 साल 19 20 साल के हो तुम अभी, तुम चाहते हो 2 3 साल लगाना इन्फॉर्मेशन गेन करने में? क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना खा व्यवहार। तुम जो चीज़ फ्री में करते हो ना, वो चीज़ एक्चुअली फ्री नहीं है। तुम पे कर रहे हो, तुम अपना समय दे रहे हो उसको, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई वो फ्री है तो मैं उसको करूंगा। फिर तुम अपने टाइम से पे कर रहे हो, एंड तुम पे भाई टाइम नहीं है, फ्री में तुम कर लोगे। बट जो 2 3 साल मैंने गांड घिसी है अपनी जिम में, 4 5 साल मैंने एडिक्शन को तोड़ने में लगाए हैं, फ्री में चीज़ें देखता था मैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ करी, वो सारी बकवास गई। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्चुअली मैंने इंप्लीमेंट किया एंड उससे मेरे को इंप्रूवमेंट्स मिली। एंड उस 4 5 साल की कंबाइंड नॉलेज अगर तुम्हें कोई दे रहा है इन फॉर्म ऑफ अ कोर्स, इन फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज़ पेड, दैट इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड। क्योंकि उससे तुम्हारा 2 3 साल का टाइम बच सकता है। तो चीज़ को ठीक करने में तुम्हें 2 3 साल लगेंगे, वो शायद तुम 2 महीने में कर बैठो। बिकॉज तुम पे फिर गाइडेंस होगी, तुम पे मेंटरशिप होगी, तुम्हें लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, तुम पे अकाउंटेबिलिटी होगी, तुम पे राइट इन्फॉर्मेशन होगी। एंड डेफिनेटली यू कैन गो आउट देयर एंड रिसर्च फॉर 2 3 fucking years, वेस्ट योर होल टाइम। कर सकते हो तुम, क्योंकि भाई फ्री है भाई। छठा लिमिटिंग बिलीफ, ही इज अ स्कैमर। भाई ये बंदा स्कैम कर रहा है, मेरे को पता है। स्कैम? व्हाट द फक? ना तुमने प्रोडक्ट खरीदा है, ना तुम प्रोडक्ट के अंदर आए हो, बस स्कैम है। नहीं, स्कैम कर रहा है। दिस इज जस्ट अ स्टूपिड थिंग। लोग बोलते हैं मेरे को स्कैम है तू, ना तूने प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट में आया तूने पूरा देखा भी नहीं है, एंड स्कैम है। सेंस नहीं बनती भाई इस बात की। सातवां रीजन, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। देखो भाई, तुम दिन में ना 40 50 मिनट तो वेस्ट करते हो, और भी ज्यादा वेस्ट करते हो इससे, मेरे को पता है। सो कभी ना अपने आप को ये मत बोलना कि आई एम टू बिजी। अपना फोन खोलो, स्क्रीन टाइम पे जाओ, देखो स्क्रीन टाइम क्या आ रहा है। बिजी हो तुम? 7 8 घंटे तो तुमने कर रखे हैं। बिजी हो तुम? फक नो। 2 3 घंटा तुम पे फ्री है, एंड यू ओनली नीड 1 hour टू improve डेली। आई एम सोशली ऑकवर्ड। तुम्हारा 8वां लिमिटिंग बिलीफ होगा, आई एम सोशली ऑकवर्ड। भाई मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, मेरे को बात करने में डर लगता है लोगों से, मेरे को झिझक आती है। भाई जितना तुम डरोगे ना इस चीज़ से, ये चीज़ तुम्हें और डराएगी। तुम्हें ये झिझक तोड़नी है ना, तुम्हें एक अच्छे ब्रदरहुड में आना है ना, तुम्हें दो चॉइस है। अब बाहर जाकर एक्सपेरिमेंट करो, फुद्दू दोस्त बना लो तो तुम्हारे कोई काम भी नहीं आने, या फिर एक कम्युनिटी में आओ, अच्छी कम्युनिटी में आओ जहाँ पे तुम्हें हाई क्वालिटी लोग मिलेंगे, एंड उनसे सोशलाइज करो, उनसे ये झिझक निकालो। तब जाके तुम पे हाई क्वालिटी फ्रेंड्स आएंगे। अगर तुम सोशलाइज ही नहीं करोगे, तुम पे हाई क्वालिटी लोग कैसे आएंगे? सोच के तो देखो, नहीं आएंगे। नाइन्थ लिमिटिंग बिलीफ, माई एडिक्शन ब्रेक विद दिस। तुमने अभी ट्राई कुछ नहीं किया है, तुम ऐसे ही असम्पशन लगा रहे हो फालतू के। अगर तुम्हें भाई बिल्कुल गारंटी है ना कि नहीं टूटेंगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई नहीं टूटेंगे, क्योंकि तुम पे लिमिटिंग बिलीफ है। तुमने अपने दिमाग में बिठा ही लिया कि भाई टूटेंगे ही नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मेरे 9th में ना मैथमेटिक्स का एग्जाम था। मैंने अपने दिमाग में बिठा दिया था कि मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा। मैंने मैथ ना रोज के 4 5 घंटे पढ़ता था, बट मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ ही गई थी, मैं फेल होऊंगा ही भाई मैथ में। एंड एंड में हुआ क्या? मैथ में फेल हो गया। सो अगर तुम अपने दिमाग से लिमिटिंग बिलीफ निकालोगे ही नहीं कि भाई मैं, मेरा एडिक्शन टूटेगा ही नहीं, भाई मैं इंप्रूव ही नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे इंप्रूव, राइट? आई एग्री विद यू, तुम करोगे नहीं इंप्रूव। ये कम्युनिटी भी हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी, अगर तुम्हारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ है। अगर तुम्हारे दिमाग में ही है कि भाई मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हूँ, नहीं कर सकती कम्युनिटी ठीक। घोड़े को ना पानी के पास लाया जा सकता है, उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जाता, पानी तो वो खुद पिएगा। बट आई वोंट सी इंप्रूवमेंट्स। सेम थिंग, तुम ऐसे असम्पशन लगा रहे हो, तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है जो तुमने अपने दिमाग में बिठा ही लिया है, देखने से पहले, ट्राई करने से पहले। भाई नहीं होगा। 11th, आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये पूरी वीडियो वापस देखो, देखो कि भाई क्या ये चीज़ मेरे लिए वर्थ इट है। मैंने लिटरली एक पेज बना रखा है, सेपरेट पेज बना रखा है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये कम्युनिटी तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है, तुम ज्वाइन ना करो। अगर तुम उस पेज से रिलेट कर पा रहे हो देन ठीक है भाई, डोंट कम हियर। तुम्हें एक्सेप्ट लिटरली नहीं करेंगे, तुम्हें रिफंड कर देंगे। राइट नाउ दैट्स ऑल द लिमिटिंग बिलीव्स आई कुड थिंक ऑफ। तुम पे और भी हो सकते हैं, शेयर कर दो, मैं उनको भी तोड़ दूंगा। इन द कम्युनिटी यू विल compete विद अदर्स इन challenges एंड स्कोर अ रैंक इन लीडर बोर्ड्स। तुम दूसरे लोगों के साथ compete करोगे एंड तुम्हें एक रैंक मिलेगी लीडर बोर्ड्स में। जो बंदे लीडर बोर्ड्स को डोमिनेट करेंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे। इसके बारे में और डिटेल में मैंने कम्युनिटी के अंदर ही बता रखा है। You will be forced to dominate your competition and people around you. तुम literally forced होगे, you will be forced to become jacked and ruthlessly productive, forced to see improvements daily, be able to learn new things about yourself, forced to achieve your goals। क्योंकि कम्युनिटी की इन्वायरमेंट ही ऐसी है।
रूथलेस इन्वायरमेंट है, इसका मतलब तुम भी रूथलेस बनोगे। एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर इन अ रूथलेस ब्रदरहुड, यू आर बॉर्न टू बिकम रूथलेस योर सेल्फ। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड टाइम विद। प्राइस ना 1,000 रुपये पर मंथ का था, बट राइट नाउ प्राइस इज ओनली 500 रुपीज पर मंथ। दैट मीन्स अगर कम्युनिटी तुमने अभी बाय की है विद इन दिस वीक, तुम सिर्फ बस 500 रुपये ही पे करोगे, एंड दिस वोंट चेंज। चाहे फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया ना, तुम 500 रुपये ही पे करोगे, बिकॉज तुमने इस हफ्ते में खरीदा है। जल्दी से आके ज्वाइन कर लो एक कम्युनिटी में, इस हफ्ते के बाद ये सेल हट जाएगी।